in C language, if you make exe.exe of any C program, then that program is ready to run as command on कहां पे DOS prompt. ठीक है, क्लियर? Command line means to write command on DOS prompt. ठीक है, कमांड को जो लिखते हैं डॉस प्रॉम्प्ट पे, उस पूरे चीज को हम क्या कहते हैं? कमांड लाइन। ठीक है, यानी वो जो सी आता है, कोलन ब्लिंक करता है, जहां पे आप काम करते हैं, उसको आप कमांड लाइन कह रहे हैं। एनी डाउट? ठीक है, ओके। अब आते हैं आर्गुमेंट। ओके, कमांड लाइन आर्गुमेंट arguments are the arguments written on prompt with command which will be followed by the C program during running. ठीक है, it means we can say this is the way to input the values to the program before running the program. यानी इस तरीके को हम क्या कह सकते हैं कि भैया इस तरीके से हम प्रोग्राम के रन करने के पहले ही प्रोग्राम का इनपुट दे दिए, नहीं? ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए, दैट इज लेट सपोज कीजिए कि आपके पास नॉर्मली एक sum.c नाम का प्रोग्राम है। ध्यान से समझिएगा इसको। तो अमूमन अभी क्या होता है कि जब आप इसको कंट्रोल F9 करेंगे सी इन्वायरमेंट में,
सी इन्वायरमेंट में आप इसको रन कराने के लिए क्या करेंगे, F9, ठीक। तो ये रन करेगा, यानी खुद से आपको ले जाएगा डॉस में, और यहाँ पे आपसे कहेगा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, और आपको यहाँ पे सम दिखा देगा। अभी तक यही करते आए हैं। तो कब हुआ, प्रोग्राम के रन करने के बाद या रन करने के पहले? रन करने के बाद, यानी जो भी वैल्यू आप डिटरमाइन कर रहे हैं जिसको जोड़ना है, वो कब आप दे रहे हैं, रन के बाद, रन के बाद, ठीक है, क्योंकि इससे रन हुआ और तब आपने वैल्यू दिया। क्लियर, ठीक। एक और काम कर सकते हैं कि सर अगर मैं इस सम डॉट सी का क्या बना लूं, EXE बना दूं, ठीक है, तो मैं बिना सी के रहे सीधे सी प्रॉम्प्ट पे जाके यहां लिख दूं सम, और क्या प्रेस कर दूं, इंटर, तभी हमसे वही काम करेगा, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और सम, ठीक। लेकिन ये भी तरीका रन करने के, क्योंकि इससे रन हुआ तब हुआ, यानी रन के बाद ही हुआ, ठीक। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि सम डॉट EXE बना लें और डॉस प्रॉम्प्ट पे जाएं और यहां लिखें सम, और जिसे हम इनपुट करने वाले हैं यहीं पे इंटर कर दें, तो जब इंटर करेंगे तब ना रन करेगा, रन करने के पहले ही हम उसका इनपुट करने वाला वैल्यू क्या कर दिए हैं, असाइन कर दिए। क्लियर, ठीक है। ये जो चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कमांड लाइन। तो सर ये तो समझ गए, और ये जाएगा कैसे, क्योंकि हम तब सम को रन करा रहे हैं तो सम डॉट EXE रन कर रहा है, और सम डॉट EXE रन कर रहा है मतलब सम डॉट सी रन कर रहा है, बनाया तो वही सम डॉट सी था ना, तो रन कर रहा है तो सम डॉट सी का मतलब मेन कर रहा है, क्योंकि हर सी का प्रोग्राम अपने आप में क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, तो मेन रन कर रहा है, ठीक है। तो मेन में प्रिंटफ स्कैनफ तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो तो करना नहीं है, यही से वैल्यू जा रहा है, तो मेन कैसे इस वैल्यू को फॉलो करेगा, क्या अभी तक जो करते आए हैं उससे फॉलो करता है, करता है नहीं, ठीक है। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा क्लासिफाई करते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम जो बनाते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप सम डॉट सी बनाते हैं, सम डॉट सी, तो आप इसमें क्या लिखे हैं, मैंने नहीं लिखे हैं, आप इसी का नाम EXE बनाते हैं, क्या बना दे रहे हैं, EXE, तो कुछ मतलब है मेन ही, मेन है लेकिन EXE फॉर्म में है, ठीक है, मेन है लेकिन किस फॉर्म में है, EXE फॉर्म में है। क्लियर, ओके, यहाँ पे सम डॉट EXE सॉरी, ठीक। अब EXE बना रहे हैं तो हम यहाँ पे जब लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सम, तो इसको कॉल किया, इसको कॉल किया मतलब किसको रन कराने की कोशिश किया है, मेन। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे 4 और 5, तो ये कहाँ जाएगा, सम से तो पता चल गया मेन रन करना शुरू करेगा, ये 4 5 कहाँ जाएगा, ठीक है, ये कहता है वो भी मेन में ही जाएगा, लेकिन कैसे, मेन ऑटोमेटिक उसको थोड़ी करे, मेन एक फंक्शन है, और फंक्शन किसी भी चीज को एक्सेप्ट करता है अपने आर्गुमेंट पैरामीटर के बदौलत, और मेन के ब्रैकेट में तो आज तक हम लोग कुछ भी नहीं लिखते आए हैं, तो कहता है कि आज तक नहीं लिखते आए हैं ना, अब लिखना पड़ेगा,
अब लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम बनाएंगे तो जो आपका मेन का सिंटेक्स होगा वो ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो आप मेन लिखेंगे वो आपका कुछ इस तरीके से होगा। इसमें 2 पैरामीटर आ जाते हैं। क्यों सर, 2 वैल्यू है इसलिए? नहीं, वैल्यू चाहे 10 हो, पैरामीटर की संख्या कितनी होगी इसके अंदर? 2 ही होगी, वो फिक्स्ड है। और ये हम कुछ भी नहीं अपने से भर सकते हैं, जो है वही होगा। हाँ, वेरिएबल का नाम आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा सर, आप अब sum.45 लिखे तो आप कह रहे हैं sum.exe, मान लीजिए यही है, तो 45 किसके द्वारा जाएगा? तो पता है कि इनके द्वारा जाएगा। किनके द्वारा? तो क्या मैं समझू कि अर्ग सी में 4 आ जाएगा और अर्ग भी ना? ऐसा नहीं होगा, वो समझना होगा, वो समझना। मतलब आप 4-5 नहीं, आप कुछ भी लिख दें, वो सब किस में जाएगा? इसी दोनों से जाएगा, आएगा। अब कैसे आएगा वो मैं समझाता हूँ। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, यानी अगर कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमको मेन के साथ ये दोनों चीज लिखना होगा। नो मैटर कि आप यहाँ 4-5 लिख रहे हैं, 4-5-6 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, कितना भी लिख लें, ये 2 ही रहेगा। कितना रहेगा? 2। ठीक, तो सर दोनों में क्या काम है? ये है अर्ग सी, ये क्या करता है, क्या देगा? इस प्रोग्राम को रन के समय अर्ग सी इस मेन को क्या बताएगा अगर हम ये लाइन लिखते हैं? तो अर्ग भी क्या बताएगा अगर हम ये लाइन लिखते हैं? तो ठीक है, ये ना समझना है। तो इसमें कहता है कि जो अर्ग सी है ना, ये काउंट करता है। क्या करता है? इट काउंट्स। काउंट्स मतलब इंक्लूडिंग। प्रोग्राम नेम को भी ये क्या किसमें काउंट कर लेता है? जो आप प्रोग्राम नेम है ना या कमांड नेम, उसको भी ये आर्गुमेंट मान लेता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम लिखते हैं सम 4 और 5, तो इस केस में अर्ग सी हमको क्या बताएगा? इंक्लूडिंग प्रोग्राम नेम और कमांड नेम। ये क्या करेगा? काउंट करेगा। काउंट मतलब गिनना, गिन के बताएगा। तो क्या बताएगा गिन के? आर्गुमेंट सर। तो आर्गुमेंट में कह रहा है कि हम प्रोग्राम कमांड नेम जो लिखते हैं उसको भी हम आर्गुमेंट ही मान के चलते हैं, तो उसके साथ गिन के कितना बताएगा हमको? है 3। ठीक, बिल्कुल 3। क्यों? एक सम, दूसरा 4, तीसरा 5। सो टोटल इस केस में कितना बताएगा? इसका काम खत्म हो गया, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। इसका सिर्फ काम क्या है? गिनती गिनना। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि हम गिनती गिनते हैं तो एक फायदा हो जाता है, क्योंकि अगर हम गिनती नहीं गिनते तो जो अर्ग भी एक एरे आप लिए हुए हैं उसका साइज नहीं है। कहाँ है? ब्लैंक है ना? किस टाइप का है? कैर टाइप का है, मतलब स्टार लगा हुआ है तो स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, किस टाइप का हो गया? स्ट्रिंग। दूसरा टाइप नहीं हो सकता, यही रहेगा हमेशा। और ये हमेशा इंट रहेगा और कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि गिनती गिनना है तो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो कहता है ये इंट, ये जो अर्ग सी है कहता है कि मैं गिनती गिन के बता भी देता हूं
ठीक है, ओके, ठीक। तो सम 4 5 हो गया, अर्ग से इसमें बताया, तो अर्ग भी क्या करेगा? तो सर इसके, हाँ, वैल्यू बताएगा भी, ठीक है। सी, अर्ग मतलब आर्गुमेंट, और सी मतलब काउंट। तो अर्ग सी मतलब आर्गुमेंट को काउंट करो, और अर्ग मतलब आर्गुमेंट, भी मतलब वैल्यू, मतलब उस आर्गुमेंट का वैल्यू हमको बता। ठीक है, तो ये अर्ग सी 3 हो गया। एक लाइन इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अर्ग सी also defines size of अर्ग भी करे। ठीक है, तो सर ठीक है, तो अर्ग भी क्या करेगा? वैल्यू बताएगा। ठीक है, ये क्या देगा? दिस रिटर्न्स वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक, तो सर मान लीजिए, ठीक है, सही है, आप बताएं। आपने समझाया कि अगर मैं लिखता हूं सम 4 और 5, तो जो अर्ग सी है वो हमको दे दिया कितना? तो सर जो अर्ग भी है वो तो एक एरे है, तो ये भी कितना साइज का बन गया? 3 साइज का। तो अगर ये 3 साइज का बना सर, तो इसमें तो 0 से लेके कहां तक हो जाएगा? अगर साइज 3 है तो इंडेक्सिंग 0 से कहां तक? ठीक, तो इसका मतलब एक हो गया अर्ग भी 0, दूसरा हो गया अर्ग भी 1, और तीसरा हो गया अर्ग भी 2। तो सर 0 किसको रेफर किया? सम को, एब्सोल्युटली राइट। और 1 किसको रेफर किया? 4 को। और 2 किसको रेफर किया? तो सर जब ये पता चल गया तो हम इस 5, 4 और 5 को जोड़ नहीं देंगे? हम अर्ग भी 1 प्लस अर्ग भी 2 कर देंगे तो नहीं दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा? हमको 0 वाले से कोई काम नहीं है, क्योंकि वो तो कमांड का नाम है, छोड़ देंगे उसको। हमको पता है कि 0 वाला में क्या आएगा? कमांड का नाम आएगा, तो इसको तो आराम से जोड़ देंगे। ठीक, पर जोड़ तो देंगे, पर एक दिक्कत है कि ये जो अर्ग भी है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का है। किस टाइप का है? तो स्ट्रिंग में जोड़ घटाव गुना भाग नहीं होता है। किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, तो गुना भाग नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप का है, वैल्यू तो नंबर है, तो हाँ, तो हम उसको बदल देंगे, इंटीजर में बदल देंगे, फ्लोट में बदल देंगे। कैसे सर? तो बदलने के लिए ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वो एक फंक्शन देता है, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड a to i। क्या नाम है? a to i। ठीक है, क्या करेगा सर? तो दिस converts the string type numeric value, the string type numeric value into integer type। बड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े।
लिखेंगे कैसे सर? तो A2i लिख देंगे और इसमें स्ट्रिंग टाइप का जो भी वैल्यू है वो डाल देंगे, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसके लिए एक हेडर फाइल लगाना होगा। जब भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा क्या लगाना होगा, ठीक है। तो सर क्या दिक्कत है अगर मान लीजिए दैट इज, अगर जैसे arg v1 जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, हमको इसको करना है किसमें, इंटीजर टाइप में, तो लगा देंगे सर, यहाँ लिख देंगे, कहाँ गया जी, A2i और इसके अंदर क्या लिख देंगे, arg v1, ठीक है। तो ये जो 4 जो स्ट्रिंग टाइप का था ये किसमें आ गया, इंटीजर टाइप में, इंटीजर में आ गया तो जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये A2i है, अगर इंटीजर में करना है तो, और उसी तरीके से एक और आता है इसमें A2f, फ्लोट में अगर करना, फ्लोट में करना है तो क्या है आपके पास, A2f, ठीक है। शॉर्ट में लिख देते हैं, कन्वर्ट्स इनटू किसमें, A2f, और इसके अंदर क्या दे दीजिए, A2f एक साथ है, और इसके लिए भी आपको क्या लगाना होगा, stdlib डॉट, हो गया। तो इतना पे तो अब हम लोग बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। सम ऑफ कितना नंबर का बना दे, 2 नंबर्स, बाद में और कर लेंगे, यूजिंग किसका, CLA मतलब ठीक है। तो अगर 2 ही नंबर के लिए कमांड तैयार करना है तो टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3, ना 3 से कम, 3 से ज्यादा। अगर ऐसा हो तो बैड कमांड, और 3 हो तो वर्क हो। 3 से कम होना चाहिए, अगर 3 से कम आ रहा है तो बैड कमांड, 3 से ज्यादा आ रहा है तो भी बैड कमांड, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए हैश इंक्लूड, जो लिखते हैं वो लिखिए, हैश इंक्लूड ठीक है, हैश इंक्लूड, एक तो और लगाना होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वॉइड मेन इंट arg chr पॉइंटर arg array, ठीक है, ओके। इंट a कोमा क्या b। अब चेक कर लेंगे कि अगर arg c 3 से कम है या arg c 3 से ज्यादा है, तो एक तो मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ बैड कमांड, क्या मैसेज दे देते हैं, बैड कमांड, और प्रोग्राम को कहते हैं कि बिना कुछ किए तुम वापस निकल जाओ, लौट जाओ, क्योंकि 3 ही पे काम करेंगे, ओके। आप ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं, तो समझाने का तरीका, आप कहीं 4 नंबर के लिए करेंगे तो उसके अनुसार सोचेंगे, जैसे 2 नंबर को जोड़ना है तो 3 आर्गुमेंट, 4 नंबर को जोड़ना है तो कितना आर्गुमेंट, 5, ठीक है। n नंबर के लिए भी हो सकता है कि हम कितना भी दे दें, जोड़ के दिखा दे, ना दे तो 0 दिखाए, तो वो सब पे भी आते हैं।
अब अगर ये इफ फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 का 3 हम दे रहे हैं, 3 का 3 हम दे रहे हैं, ठीक है। आप बैड कमांड की जगह पे सिंटेक्स एरर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आप डॉस में काम करते हैं तो कभी कभी गलत लिख देते हैं कमांड ना, तो लिखता है ना सिंटेक्स एरर या बैड कमांड, वैसा ही। अब अगर ये नहीं हुआ तो सब चीज सही है, तो 3 का 3 है, इसका मतलब 0 1 2, तो 0 में तो प्रोग्राम का नाम है, तो उससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। मेरा वैल्यू किस में होगा, एक होगा 1 में और एक होगा 2 में, तो ए में 1 वाला वैल्यू रख देते हैं, लेकिन हम इसमें लगा देंगे क्या, ए टू आई, और भी क्या, और बी में ए टू आई लगा देंगे, और इसमें लिख देंगे अर्ग भी। अब आ गया नंबर, अब क्या जोड़ के दिखा देंगे सर, प्रिंट है सम इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ लिख देंगे ए प्लस क्या बी। इसमें गेट सीएस की जरूरत नहीं होती है क्योंकि तो रन करेगा डॉस प्रॉम्प्ट पे ना। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करने के लिए कोई भी सम डॉट सी ही के नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसका EXE बनाना है, पहले कंपाइल करके चेक कर लेते हैं, 0 कंपाइलेशन है। EXE बनाने के लिए F9 कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सिर्फ F9, तो F9 जैसे दबाएंगे, देखिए लिख रहा है कि हम सम का EXE बना दिए, लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि किस डायरेक्टरी में बना रहा है, नहीं टर्बो के सोर्स में, और ये हम जो काम करते हैं ना ये होता है बिन में, कहाँ पे, बिन में, ठीक है। तो हमको बिन से निकल के टर्बो में जाना होगा और फिर वहां से किस में जाना होगा, सोर्स में, तब हम इस प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, क्योंकि इसका ग्लोबल पाथ बाय डिफॉल्ट सेट नहीं होता है। अगर ग्लोबल पाथ किसी प्रोग्राम का हम कर दे तो उसको कहीं से भी रन कराया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बन गया हमारा, एंटर करेंगे। अब हमको डॉस पे निकलना है, सी छोड़ देना है, तो अगर सी को कंप्लीटली एग्जिट करके रन से CMD टाइप करके अगर आप डॉस में जाइएगा तो वो 64 बिट डॉस खुल जाएगा। कौन सा बिट खुल जाएगा, कॉम्पेटिबिलिटी इशू होगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ठीक है। तो कॉम्पेटिबिलिटी में आपको डॉस में रहना होगा, ठीक है। तो उसके लिए CMD जाने के बजाय, ठीक है, ये खुद टर्बो कहता है कि मैं खुद ही आपको अपने से निकाल के कहां ले जाऊंगा, डॉस में ले जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ले जाऊंगा तो मैं जितने बिट पे काम करा रहा हूं उतने ही बिट पे ले जाऊंगा, इससे आपका कॉम्पेटिबिलिटी बरकरार रहेगा और आराम से आप चीजों को रन करा सकते हैं। तो उसके लिए आप Alt F कीजिएगा, और यहाँ पे ऑप्शन देखिए लास्ट में मिलेगा डॉस सेल, ये कहता है कि मैं सी से हटा दूंगा और आपको डॉस में ले जाके चला जाऊंगा। इंटर करते हैं, आप सी से निकल गए और कहाँ आ गए, डॉस पे आ गए ना डॉस पे, ठीक। अब बिन में है, हमको सोर्स में जाना है, तो इससे एक बाहर निकल जाएंगे, CD डॉट डॉट, और फिर CD क्या कर लेंगे, सोर्स, और यहाँ पे वो कमांड EXE बना हुआ है, सम लिखेंगे, 4 देंगे, 5 देंगे और इंटर देंगे, तो क्या दे दिया, ठीक है। अगर हम सम लिख के गलती से सिर्फ 4 दे के इंटर दे दिए तो क्या दे दिया, ठीक है। अगर हम सम लिख के 4 5 6 दे दिए तो क्या दे देगा, ठीक है, क्लियर। अगर हम सम लिख के 44 66 दे दिए तो क्या देगा, समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक। अब सर डॉस सेल से निकल के फिर हमको सी में वापस जाना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, एग्जिट इंटर, ठीक है, समझ गए। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, और इसी तरह से जैसे बताया है रन करा लीजिएगा। आज का काम आज कर लीजिएगा, कल पे छोड़िएगा, नहीं बनेगा। अजी राज समझ में आ रहा है,
यस सर। तो इस तरह से 2 नंबर का जोड़ बना दिए तो 2 नंबर का घटाव गुना भाग सब बन जाएगा। यस सर। तो वो बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज सीखना है n नंबर का। ठीक है, तो वो हम लोग अगले क्लास में रखते हैं। अगले क्लास में ये सब समझा देंगे, कुछ और चीजें बता देंगे इसमें, and then we will proceed to the next chapter, and that is the next and last chapter, that is file handling, जो 444 में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ओके, ये नोट हो गया, बंद करें 2 मिनट। यस सर। एक तो लड़की सीटी से आती थी तुम लोग में पढ़ने, अच्छा तुम ही, पहले तो तुमको दिक्कत हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। ओके, अटेंडेंस कर लें। नहीं, 22 है आज, 20 का क्या हो गया था, वो भेजे हो? अच्छा छोड़ो, आज का बोलो ना, वो भेजे हो तो हम देख के बना देंगे। हाँ जी, 1 2 4 5 6 8 12 13 हो गया। वाह, थैंक यू। थैंक यू सर।